वास्तविक असमान यही बातें नहीं थी। देखिए a बराबर 2, b बराबर -6, c बराबर 3, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए b का वैल्यू -6, -6 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 3, 6 का स्क्वायर 36, 4 दूनी 8 त्रिका 24। घटाइए कितना मिलेगा? 12। d बराबर +12 है। d इज ग्रेटर देन 0, तब मूल वास्तविक तथा असमान समान नहीं होंगे। जब d बराबर 0 होगा तब समान होंगे। वास्तविक असमान हाँ जब खाते गलत तो पूछ रहे क्यों। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। 4x² + 3x + 7 बराबर 0, a बराबर 4, b बराबर 3, c बराबर 7, d का वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू देखिए 3 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू 4, c का वैल्यू 7, 3 3 का 9, 4 चौके 16 9 112, 16 7 112। घटा तो कितना मिलेगा? 103। d का वैल्यू देखिए 0 से छोटा है, इसलिए मूल काल्पनिक। ठीक है, अब वास्तविक लिख लीजिए या काल्पनिक, दोनों एक ही बात होती है। लगा है ना। देखिए प्रश्न नंबर 13 कुछ अलग टाइप का है। देखिए करा यदि समीकरण के x² + k - 1 × x - 1 = 0 के मूल समान हो तो k का वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए मूल समान हो, पहले abc का वैल्यू निकाल लेते हैं। a बराबर k, b बराबर k - 1 और c बराबर -1। देखिए मूल समान है तब d बराबर 0। ठीक है, मूल तभी समान होंगे जब d बराबर 0, लेकिन d का वैल्यू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, b का वैल्यू k - 1 का होल स्क्वायर 4, a का वैल्यू k, c का वैल्यू -1 इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस k - 1 का होल स्क्वायर करेंगे k स्क्वायर +1 - 2x और 4 × 4 के प्लस 4 k बराबर 0, या फिर k स्क्वायर 4 के 2 के, या माइनस या प्लस घट जाएगा, 4 में से 2 जाएगा 2, k + 1 बराबर 0। ये देखिए k + 1 का होल स्क्वायर है, k + 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, वर्गमूल लेके दोनों पक्षों का तो k + 1 बराबर 0 या k बराबर -1।
-2k कहाँ वहाँ पे -2k रहेगा। किस स्टेप में बोलो? हाँ यही हाँ डबल 2k रहेगा। जैसे कदम बनाती है इसका 14 ढाई पाएगा सर उतारने तो सर एक देती है इसे वैरायटी से बैठा देंगे। के माइनस आपको कैसे इसका स्क्वायर नहीं के प्लस 1 का बताइए सब लोग। प्रश्न नंबर 13 फिर से देख लीजिए इसको के एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 ए बराबर के बी बराबर के माइनस 1 सी बराबर माइनस के। देखिए कह रहा है अगर इसके शून्य बराबर हैं तब क्या होता है डी बराबर 0, लेकिन डी का वैल्यू होता कितना बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 बी बराबर के माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 ए का वैल्यू के सी का वैल्यू माइनस 1 माइनस यहाँ माइनस माइनस प्लस के माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा के स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k प्लस 4 इकाई 4k 4k 2k घटाएंगे तो 2k चिन्ह बड़े का प्लस है तो प्लस 1 इक्वल टू 0। ये देखिए के प्लस 1 का होल स्क्वायर दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, इसका वर्गमूल लेंगे 2 हट जाएगा, 0 का वर्गमूल 0 ही होता है, प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस 1 यानी के का वैल्यू माइनस 1 होने पर इसके शून्य क्या होंगे बराबर होंगे। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखिए 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 ए बराबर 2 बी बराबर के सी बराबर 3। इसका क्या कह रहा है के मूल बराबर है तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मूल तभी बराबर होंगे जब डी बराबर 0, लेकिन डी का वैल्यू होता कितना है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 बी का वैल्यू के स्क्वायर माइनस 4 ए का वैल्यू 2 सी का वैल्यू 3 बराबर 0 या के स्क्वायर बराबर 4 दूनी 8 त्रिका 24 बराबर 0 या के स्क्वायर बराबर माइनस 24 इधर आएगा प्लस 24 या फिर के स्क्वायर बराबर इसे लिख सकते हैं 6 गुणे 4 दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे के प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2 करड़ी में 6 उतार लीजिए पद्रावित कहा नहीं भाई तो यार ये पता है क्या समझ है ऐसा टाइम से समझ
चलिए देखिए तो प्रश्न नंबर 15 3x² माइनस 8x प्लस 5 बराबर 0। हाँ a बराबर 3, खा वही बात b बराबर -8, c बराबर 5। हाँ देखिए विविधता निकालना है। d बराबर होता क्या है b² माइनस 4ac, b का वैल्यू -8 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू 3, c का वैल्यू 5। -8 का स्क्वायर 64, 4 3 12 बचे 60, d बराबर 4। ये आपका आंसर। बराबर 4 तभी नकल लेंगे। गोविंद सुन में आ रहा है? यस सर कोई बोला पंद्रह उतार लिया आप लोग ना। चलिए प्रश्न नंबर 16 3x² माइनस 7x प्लस 5 बराबर 0, a बराबर 3, b बराबर -7, c बराबर 5। विविधता निकालना है। d बराबर होता है b² माइनस 4ac, b का वैल्यू -7 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू 3, c का वैल्यू 5। -7 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 7 का स्क्वायर 49, -4 3 12 बचे 60, 60 में से 49 घटाएंगे -11। ये आपका वैल्यू। लिखता हूँ चलिए देखिए प्रश्न नंबर 17 2x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0, a बराबर 2, b बराबर -5, c बराबर 2, d बराबर होता है -20, b² माइनस 4ac, b का वैल्यू -5 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 2। -5 का स्क्वायर प्लस 25, 4 दूना 8 दूना 16, 25 16 9, डी बराबर। डी और नो तो क्या होगा? डी और नो डी बराबर मूल वास्तविक तथा असमान।
विविध का ज्ञात करना है इसमें। देखिए प्रश्न नंबर 18 ए बराबर 3, बी बराबर 2, सी बराबर -1। विविध का निकालना है। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, या फिर बी का वैल्यू देखिए 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 3, सी का वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 के 12 का 12, 12 में 4 जोड़ेंगे 16, डी बराबर 16। देखिए प्रश्न नंबर 19, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0। इसमें भी आपको विविध का ज्ञात करना है। ए बराबर 3, बी बराबर 5, सी बराबर 2, डी बराबर होता क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 3, सी का वैल्यू 2, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 के 12 दूना 24, डी बराबर 1। इसे करवा लो ये तो सही लग रहा है। तो लाइन कितना आता है या प्लस रहता तो लगाई तो का इनकी पूरा अरे समझ गया गोला नहीं की मदद से हम मतलब ये x स्क्वायर माइनस हां दे दे नहीं ना चलेगा पहले पास करते हैं बस मान दे यही है ना के एक्स एक्स माइनस 2 बराबर 0। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 20, के एक्स का अंदर गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6 बराबर 0, ए बराबर के, बी बराबर माइनस के, बराबर 2 रहेगा, सी बराबर सर अच्छा बराबर 2 रहेगा x माइनस 2 यहाँ पर 2x रहेगा तो ये हो जाएगा 2 के एक्स हो जाएगा और b बराबर माइनस 2 के, ठीक है ना। क्या करना है k का वैल्यू क्या करना है मूल बराबर है तब देखिए मूल बराबर है तब d बराबर 0, d का वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, b का वैल्यू माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू k, c का वैल्यू 6 बराबर 0, या फिर देखिए माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर आपको मिलेगा 4 के स्क्वायर माइनस 4 6 का 24 के 24 के बराबर 0। दोनों में देखिए 4 के कॉमन है आपको मिलेगा k माइनस
6 बराबर 0। एक बार इतने बराबर 0, दूसरी बार इतने बराबर 0, पहले से ले रहे हैं। 4 के बराबर 0 या के बराबर 0, पहला वैल्यू, दूसरा वैल्यू के माइनस 6 बराबर 0 या के बराबर 6, ये आपका दूसरा वैल्यू। देखिए प्रश्न नंबर 21, ए बराबर 1, बी बराबर -6, सी बराबर 9। क्या ज्ञात करना? मूलों की प्रकृति है, मूलों की प्रकृति। टी बराबर b² माइनस 4ac, बी का वैल्यू -6 का स्क्वायर -4, ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 9, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 9 36, डी बराबर 0, अतः मूल वास्तविक तथा समान होंगे। वास्तविक समान। जाना समझ में पूछ लेना, ठीक ना? एक ही टाइप का, इसलिए हम थोड़ा तेजी से लगा रहे हैं, सब एक ही टाइप का है। पूरा समझिए यार। तब असमान हो जाएगा, 0 रहेगा तब समान, बस 0 से हटके कुछ भी आए असमान कर देंगे। तो माना 4 6 रहेगा तो वास्तविक असमान, माइनस में रहेगा तो माइनस में रहेगा काल्पनिक या अवास्तविक। चलिए 21 उतार लिया आप लोग, उतार लिया सब। कहाँ दिमाग है? तबीयत तो सही है। चलिए देखिए प्रश्न 22, 3x² माइनस 12x प्लस के बराबर 0, ए बराबर 3, बी बराबर -12, सी बराबर के। कह रहा है इसके मूल बराबर है तो के का वैल्यू ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए मूल बराबर तभी होते हैं जब डी बराबर 0, डी का वैल्यू b² माइनस 4, ac बराबर 0, b का वैल्यू -12 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू 3, c का वैल्यू k बराबर 0, 12 का स्क्वायर 144 -4 12 k बराबर 0। ये देखिए इधर 12 144 इधर प्लस इधर आएगा तो -12 k बराबर -144 माइनस माइनस प्लस k बराबर 144 बटे 12 या k बराबर 12। प्रश्न नंबर 23 का पहला,
का समीकरण बोल दो। 9x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x प्लस 2 देखिए a बराबर 9, b बराबर माइनस 10, c बराबर 2। इसका मूल ज्ञात करना है, ठीक ना। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू रखिए। तो देखिए यहाँ b का वैल्यू -10, यहाँ माइनस 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 प्लस 10 हो जाएगा, प्लस लिखते नहीं, प्लस माइनस नीचे 2a है, b का वैल्यू -10 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 9, c का वैल्यू 2 बटे 2 गुणे 9, 10 प्लस माइनस -10 का स्क्वायर 100, 4 9 36 दूना 72 बटे 18, या फिर 10 प्लस माइनस घटा तो कितना आ रहा है 28 बटे 18, 28 को लिख सकते हैं 4 सत्ते 28। घटाएगी क्या वो हम माइनस तो घटाएंगे ना, 10 के हमारे 10 के स्क्वायर 10 प्लस माइनस 28 को 7 गुणे 4 बटे 18, या फिर 10 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2 अंडर 7 बटे 18, 2 कॉमन कर लेते हैं, 2 में 10 का भाग देंगे 5 प्लस माइनस अंडर 7 बटे 18, 2 इकाई 2 9 आपको मिलेगा 5 प्लस माइनस अंडर 7 बटे 9। चलिए इसे देखिए तो x माइनस 1 बटे 2 बराबर x माइनस 3 बटे x। ये देखिए 2 बटे x इधर माइनस इधर आएगा प्लस 2 बटे x। x माइनस 1 बटे 2 बराबर x। ये देखिए हर बराबर है, अंश को ज्यों करते घटा देंगे, 3 में से 2 जाएगा 1, चिन्ह बढ़ेगा तो माइनस 1 बटे x, या फिर x माइनस 1 बटे 2 बराबर, ये देखिए पूर्णांक है या भिन्न है, इसका इसमें गुणा करके इससे घटा देते हैं, x का x में गुणा करेंगे x स्क्वायर माइनस 1 बटे x, फिर यह गुणा कीजिए, इसका इधर गुणा करेंगे, इसका इधर गुणा करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2 बराबर x का x में गुणा करेंगे x स्क्वायर माइनस x होगा। 2x स्क्वायर 8x स्क्वायर, ये इधर प्लस इधर का माइनस घटाएंगे तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 बराबर 0, या फिर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 बराबर 0। दोनों में देखिए x कॉमन है, आपको मिलेगा x प्लस 2, यहाँ से माइनस 1 कॉमन, x प्लस 2 बराबर
जीरो 2x आ जाएगा कौन 2x 2x थोड़ा कम कर लिए ना 2x एक ही x आएगा ठीक है x प्लस 2 दूसरे क्वेश्चन में x माइनस 1 इक्वल टू 0 एक बार इसे 0 के बराबर दूसरी बार इसे पहले इसे लेना है x प्लस 2 बराबर 0 x बराबर माइनस ये आपका पहला वैल्यू अगर ब्रैकेट कर दें इस वजह x माइनस 1 बराबर 0 या x बराबर 1 ये आपका दूसरा वैल्यू बता लीजिए